हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की आशीष आप लोगों को मिल सके। हम जानते हैं कि हमारी परिस्थितियां कई बार बहुत विपरीत हो जाती हैं और हम संकट में आ जाते हैं, हम मुश्किलों के दौर से गुजरने लगते हैं। ऐसे ही बाइबल की कहानी पाई जाती है जिसमें अकाल का समय था और इसहाक जो था वो अकाल से के समय जब उसके देश में अकाल आया, वो पलिश्तियों के देश में आ गया, गरार नामक स्थानों में आकर रहने लगा। वहाँ का राजा अबीमेलेक से उसने बातचीत किया, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ, और उसने उसे परमिशन दी और वो वहाँ रहने लगा। परमेश्वर ने उस देश में, उस परदेश की जगह में परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि मत डर, मैं तेरे संग रहूँगा, तेरे वंश को और बढ़ाऊँगा। जैसे मैं अब्राहम के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। अब्राहम ने मेरी बातें मानी, मेरी आज्ञाओं पर चला, तू भी मेरे बातों को मान, मेरी आज्ञाओं को, मेरी व्यवस्था को पर चल, और मैं तेरे वंश को तारा गढ़ों की नहीं बनाऊंगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने उससे वादा किया, परमेश्वर ने दर्शन दिया। कई बार हम मुश्किलों के दौर पर होकर गुजरते हैं, परमेश्वर दर्शन से बातें करता है। इसी प्रकार से इसहाक को परमेश्वर का दर्शन हुआ, उसने इस प्रकार की बातें उससे कहा। मत डर शब्द यूज किया। कई बार हमारे अंदर बहुत डर और बहुत भय हो जाता है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस रीति से इस स्थानों पर रह पाएंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी सहायता की। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पलिश्तियों का देश जो था वो बहुत ही ज़्यादा लोग जो है वो उतने अपने नहीं थे जितना हम सोच सकते हैं। तो इसको कई प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां इसहाक को आ रही थी, और हम देखते हैं कि उसी देश में अब इसहाक ने जो है वो जोता और बोया, और उसी वर्ष उसने 100 गुना फल को प्राप्त किया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि इसी स्थानों पर रह, मिस्र देश मत जाना। एक आज्ञा परमेश्वर ने दी कि मिस्र देश, एक गुलामी का देश में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। इस अकाल के समय में इसी पलिश्तियों के देश में रह और मैं तुझे यही बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। उसी देश में जब उसी वर्ष में जब इसहाक ने जोता और बोया तो उसने 100 गुना फल को प्राप्त किया। उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय उसका 12 पद में लिखा हुआ है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, अर्थात गरार में जोता और बोया, उसी वर्ष 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा आशीषों का देने वाला परमेश्वर है, वादाओं का पक्का है। वादा और वाचाएं उसकी ओर से होती है। हजारों हजारों वादे और प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है और वो वादा जो है वो निभाता है। और गरार में और पलिश्तियों के देश में रहते हुए ऐसा हुआ था कि अब्राहम, उसका पिता जो है वो, उसने कई कुएं खोदवाए थे, क्योंकि बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, और कुएं खुदाकर जो है अब्राहम ने कुएं जो खुदाए थे उस स्थानों पर, तो उसको पलिश्तियों ने डाह के कारण, जलस के कारण जो है उसे भर दिया था, मिट्टी से भर दिया था, ताकि इसका उपयोग ना कर सके। और प्रभु का वचन कहता है कि 13वां पद में लिखा, और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसकी भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती से डाह करने लगे। बहुत सारी बढ़ती को परमेश्वर ने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने दर्शन में वादा कर दिया था कि मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, मेरी आज्ञाओं और मेरी व्यवस्था पर चल। और परमेश्वर ने उसे बहुत सारा बढ़ाया। उसके गाय बैल भेड़ बकरियां बहुतायत से हो गए, उसके दास दासियों की बढ़ती होने लगी, वो बहुत धनाढ्य होने लगा, महान पुरुष हो गया। और ऐसे कारण से उसको देखकर पलिश्ती लोग जो है वो बहुत ज्यादा डाह करने लगे। और अब्राहम ने जो कुएं खुदाए थे उसको जो है उन्होंने मिट्टी से भर दिया। क्या कारण था उनका उस कुएं को मिट्टी से भरना? उसका एक ही कारण था, क्योंकि वो जानते थे कि जीवित रहने के लिए पानी कितना जरूरी है। इन जानवरों को जो बहुतायत से बढ़ते ही चले जा रहे हैं, वो लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे, ये संकट में आएंगे। इनकी संकट में डालने के लिए उन्होंने डाह से उन कुओं को जो है वो भरा था। हालेलुया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में शैतान कार्य करता है कि हमारी समृद्धि को, हमारी आशीषों को जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलती है उसको चुराने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए कोशिश में रहता, डाह करता है और बैर करता है। अनेक प्रकार की उसके अंदर कड़वाहट रहती है, और इस प्रकार के कारण वो हमारे जीवन में कई प्रकार से कलह और कई प्रकार के संकटों को डालने की कोशिश करता है, जैसे उसने इसहाक के जीवन में किया। पलिश्तियों के द्वारा उसको बहुत संकट की परिस्थितियों से होकर इसहाक को गुजरना पड़ा। जब वो खोदा करते थे, इसहाक ने ऐसा सोचा कि मेरे पिता ने इस कुएं को खोदा है, क्यों ना हम इसको फिर से, इस मिट्टियों को हटाए, मेहनत करें, उस मिट्टियों को हटाए और उस पानी को जो कुएं के अंदर है उसको इस्तेमाल करें। और जब वो कुएं को के जो मिट्टियों को जो है वो हटाने लगे, उसके दास जो है वो दास दासियां उस कुएं को जो है वो हटाने लगे, उन मिट्टियों को जो भर दिया गया था, तो पलिश्तियों के लोग जो है वो आकर उससे झगड़ा करने लगे। वहाँ के चरवाहे आकर झगड़ा करने लगे, ये पानी हमारा है, और बहुत सारी चीजें, झगड़े लड़ाइयाँ होने लगी। लेकिन फिर भी इसहाक ने उस कुएं को जो है वो खोदा। फिर प्रभु का वचन कहता है कि उसने एक और कुआं खोदा। 20वां पद में लिखा हुआ है, तब
गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसहाक ने जो कुआं खोदा उसके लिए वो झगड़ा करने लगे और बोलने लगे कि ये जल हमारा है। इसलिए इस एसेक नाम इसहाक ने रखा। एसेक का अर्थ होता है झगड़ा। वे पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम उनकी होने लगी थी। जंगली स्थान था, जंगल का स्थान था, मैदानी भूमि थी जहाँ जानवर जो है वो घास चरा करते थे। अनेक हरियालियों में जो है वो भोजन खाया करते थे, घास चरा करते थे, हरे हरे पौधों को। लेकिन वहाँ पे यदि पानी ना मिले तो मुश्किल हो जाएगा जीना। लेकिन यही कारण से जो है वो डा करके फलिश्ती जो है वो उस पानी में अपना हक बोलते थे कि ये हमारा है। हालेलुया। तो ऐसे लेकिन मेहनत इन्होंने की, सब कुछ इन्होंने किया, लेकिन दावा वो कर रहे कि ये पानी हमारा है। तब उसने इसहाक ने उसका नाम एसेक रखा। फिर उसने बोला कि कोई बात नहीं, इसमें वो लोग झगड़ा किया, एक और कुआं हम खोदते हैं। और फिर उसने दूसरा कुआं को खोदा और फिर उसने फिर से फलिश्तियों के चरवाहे जो थे उन्होंने झगड़ा किया। तो उसने उसका नाम इसहाक ने उसका नाम सितना रखा। सितना का अर्थ होता है विरोध, अर्थात वे बार बार झगड़ा कर रहे हैं, कहीं विरोध कर रहे हैं, तो उसने उसका नाम सितरा रखा। फिर उसने देखा कि लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, परेशानियाँ बढ़ रही हैं, हमको यहाँ जीने के लिए बहुत मुश्किल लग रही है, हमको लड़ झगड़ के इस स्थानों में अपने लोगों के लिए जगह बनाना पड़ रहा, पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो फिर उसने एक और कुआं खोदा, उसका नाम उसने रहोबोत रखा, अर्थात जो है वो चौड़ा स्थान। अर्थात परमेश्वर ने हमको चौड़े स्थानों पर पहुँचाया। उस कुएं के लिए फलिश्तियों के चरवाहे जो है, फलिश्तीन जो चरवाहे थे उन्होंने झगड़ा नहीं किया और वो स्थान वो कुआं जो है लगभग उनका हुआ। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम उसकी मेंटलिटी को यदि सोचा जाए तो हम देख सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि किस रीति से इसहाक जो है वो कार्य किया होगा वहाँ ऐसे झगड़े में, ऐसे झगड़े के समय में जब वो फलिश्ती झगड़ा करते थे, बार बार विरोध, बार बार झगड़ा, कैसी परिस्थितियां रही होंगी। लेकिन फिर भी ऐसे घड़ियों में परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर कहा, परमेश्वर ने इसहाक को फिर से दर्शन देकर कहा। प्रभु का वचन कहता है 24वां पद में, उस दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा वंश को बढ़ाऊंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अब्राहम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को भी आगे बढ़ाता ले चलूंगा। हालेलुया। जब जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, मत डर वर्ड यूज किए, मत डर बोला, और उसने बोला कि मत डर, यहीं रहे, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को तारे गढ़ की नहीं बनाऊंगा, यही स्थान जहाँ तू रह रहा वो तेरे वंश को मैं दूंगा। ऐसा वादा, वैसी प्रतिज्ञाओं को करने वाला परमेश्वर इसहाक के साथ रहा और उसने ऐसी परिस्थितियों में से छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, परंतु उसके हर पल साथ रहकर आगे आगे चलने वाला परमेश्वर बनकर उसकी अगुवाई की। ऐसे परिस्थितियों में कई बार हम लोग गुजरते हैं, कई बार आप लोग गुजरते हैं, कई बार आपकी परिस्थितियां भी बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाती है, मुश्किलों के दौर पर आप गुजरते हैं। कई लोगों के विरोध, कई लोगों के झगड़े, कई लोग टांग खींचने की कोशिश, कई आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश, कई प्रकार के नेगेटिव वचन, कई प्रकार की ऐसी बातों से संसार में रहते हुए हम समझ सकते हैं कि कई परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन ऐसी घड़ियों में परमेश्वर का वादा आप लोगों के जीवन में आकर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। क्या ही महान आशीष है ना ये, कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे वंश के लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। आज अब्राहम की आशीष के कारण हम जो है अन्य जातियाँ जो है मसीह पर विश्वास करके वो सारे वादे का अधिकारी जो है वो हम बनते हैं। हालेलुया। अब्राहम की आशीष आज मसीह यीशु में हमारे जीवन में पूर्ण होती है। हालेलुया। तो ऐसा हम देखते हैं कि इसहाक के जीवन में दो बार परमेश्वर ने दर्शन दिया, दो बार परमेश्वर ने दर्शन से बातें की। पहली जो दर्शन की जो बातें थी वो ये थी, उत्पत्ति 26 अध्याय और तीसरा पद में कहता है, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊँ उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं
पूरी करूंगा। फिर उसके बाद चौथा वचन कहता है, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगे। हालेलुया। आज पृथ्वी की सारी जातियां उसके वंश के कारण, प्रभु ईश्वर के कारण जो है वो अपने आप को धन्य माने, क्योंकि उसने इतनी आशीषें अब्राहम को प्रदान की और वो उसकी आशीषें आज हमारे जीवन में आती है। तो पृथ्वी की सारे कुल, सारी जातियां उसके कारण, जो तेरे वंश के लोगों के कारण अपने आप को धन्य मानेंगे। ऐसे आशीषों को मैं दूंगा। तेरे जाति के लोग जो है, तेरे वंश के लोग तारे गढ़ किनाई, जिस प्रकार से हम तारों को गिन नहीं सकते, ऐसे तारों गढ़ किनाई तेरे वंश के लोग रहेंगे, जो अनगिनत रहेंगे, जो गिने नहीं जाएंगे। ऐसी आशीषों को, ऐसी बरकतों को देने वाला हमारा खुदा है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की हम उपासना करने वाले लोग हैं, जो सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, जीवित, सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने हारा, अति करुणा में परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर की आराधना और उपासना करने वाले हम लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। वादों का पक्का है, उसके वादे जो है वो कभी टलते नहीं। हालेलुया। पृथ्वी टल जाएगी परंतु उसके वादे कभी टलेंगे नहीं। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दर्शन में परमेश्वर ने बातें की और उसको उस देश में रहकर, फलस्तीन के देश में रहकर जो है वो परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। हालेलुया। ऐसी बढ़ती उसने प्राप्त की कि वो महान पुरुष हो गया। हालेलुया। जिसके कारण वहाँ के लोग उससे जलस रखने लगे, डाह करने लगे, बैर करने लगे। हालेलुया। उसके बढ़ती को देख नहीं पा रहे थे। हालेलुया। इस प्रकार से हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसी आशीषों को देगा, जब हम उसकी आज्ञाओं को, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे। हमारा भी जीवन आशीषित होगा और आशीषमय परमेश्वर चाहता कि हमारा जीवन भी बहुतायत की आशीषों से भरा हुआ हो। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि ऐसी आशीषों को परमेश्वर देने में सामर्थ्य है? यदि आप विश्वास करते हैं तो ये प्रतिज्ञा वचनों पर विश्वास करिए, जो प्रभु आज कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। आमीन। परमेश्वर। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो आपने प्रभु दिया है। प्रभु इस मौके के लिए धन्यवाद प्रभु, जो आपने प्रदान किया। प्रभु अभी प्रार्थना में हम सरों को झुकाते हैं प्रभु परमेश्वर आपके चरणों के निकट, ताकि आपसे आशीषों को प्राप्त करें, बरकतों को प्राप्त करें प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आशीषों और बरकतों से भर दे प्रभु। हर घर, हर घड़ी, हर पल प्रभु संग साथ रहे प्रभु। अनेक प्रकार की आने वाली विपत्तियों को आप दूर करें प्रभु, हर कठिनाइयों को हमसे दूर करें प्रभु। कोई भी विपत्तियां हमारा पीछा ना करे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपकी सामर्थ के द्वारा प्रभु सब रास्ते बदलने पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रोक्लेम करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए प्रभु परमेश्वर, जो आपने प्रभु हमारे जीवन में देने का वादा किया प्रभु। आपने वचन कहा है प्रभु परमेश्वर, आपका प्रतिज्ञा वचन कहता है प्रभु कि मैं तेरे लिए भविष्य को बना के रखा हूँ। वो भविष्य बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही कुशल का है। हालेलुया। इसलिए मत डर। हालेलुया। ऐसा ही प्रभु हमारे मन में कई बार घबराहट और चिंताएं और अनेक प्रकार की डर आ जाते हैं प्रभु, परंतु सारे डर, सारे भय प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर हो प्रभु, और हम आशीषित जीवन को महसूस करें। ऐसे अकेलेपन में प्रभु आपके साथ को महसूस करें प्रभु, हम प्रार्थना करते। कई लोग प्रभु बीमारियों की दशा में प्रभु रहकर अपना जीवन को बिता रहे, उस बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अद्भुत चंगाइयों को दीजिए। ऐसे घड़ियों में प्रभु डर और भय में प्रभु अपना जीवन को बिता रहे प्रभु परमेश्वर, मानो मृत्यु की रस्सियों से बांधे गए हो प्रभु, परंतु आप प्रभु इसे छुटकारा देने वाले परमेश्वर, जीवन देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप इस दुनिया में आए ताकि लोग जीवन को प्राप्त करें। ऐसे ही आप जीवन को फूकिए प्रभु, जीवन को दीजिए प्रभु। ऐसे बीमार लोगों के जीवन में प्रभु कार्य कीजिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ताकि आपके चंगाई को अपने जीवन में महसूस करके आपके नाम का धन्यवाद कर सके। हमारे मुख प्रभु हमेशा धन्यवाद के लिए खुले रहे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, अनेक लोग प्रभु जो बीमारियों की दशा में है प्रभु, वो आनंद मनाए प्रभु परमेश्वर, का शोक प्रभु जाता रहे प्रभु, उनका विलाप प्रभु नृत्य में बदले प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। कई प्रकार के लोग प्रभु संकटों में रहकर, अनेक प्रकार की मुश्किलों में रहकर, अनेक प्रकार की विरोधियों के में रहकर प्रभु, विरोधों में रहकर अपना जीवन बिता रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विरोधियों के मुखों को बंद करिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कोर्ट केस में प्रभु रहने वाले लोग प्रभु आजादी को प्राप्त करे प्रभु, जीत को प्राप्त करे प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आप आशीषों को देने वाले परमेश्वर है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में रहने वाले लोग फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, संकटों और विपत्तियों में रहने वाले लोग प्रभु परमेश्वर, जिनके जीवन में शैतान ने हस्तक्षेप को किया प्रभु परमेश्वर, वो जीवन में प्रभु आनंद और शांति को प्राप्त करे मेरे प्रभु। अब प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे खुदा कि चोर आता चोरी करने
करने, घात करने, हत्या करने, परंतु मैं आया और तुम्हें जीवन देने, बहुतायत का जीवन को प्रदान करने के लिए प्रभु आपने जो जीवन को दिया प्रभु, जीवन को प्रभु हर जगह प्रभु फूका जाए प्रभु, लोग उद्धार को प्राप्त करें, लोग आपके बारे में जाने कि एक मसीहा है जो इस धरती पर आया था और उसके द्वारा लोग जीवन को प्राप्त कर पाए प्रभु, अनंत जीवन को प्राप्त करें, क्योंकि अनंत जीवन आपके नाम पर विश्वास के द्वारा लोग प्राप्त कर पाए प्रभु। ऐसी प्रार्थना करते प्रभु, ऐसे आंखों में पट्टियां बांधी गई, शैतान के द्वारा पट्टियां बांधी गई है प्रभु, परंतु उन पट्टियों को खोलने वाला सामर्थ प्रभु आपके द्वारा है प्रभु। आप सामर्थी परमेश्वर बनकर उनकी आंखों की पट्टियों को खोलिए प्रभु, ताकि सच्चाइयों को निहार सके, सच्चाइयों को जान सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं एक धोखे से प्रभु लोगों को बचा के रख प्रभु, क्योंकि अनेक प्रकार से शैतान उन्हें धोखा देकर रखा प्रभु परमेश्वर, अनेक प्रकार के धोखे में प्रभु उनको फंसा के रखा प्रभु। बंदे सारे धोखे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में चले जाए प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, धोखे का जाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से फटने पाए, हम प्रार्थना करते प्रभु, और आपके आशीषों को प्रभु परमेश्वर लोग अपने जीवन में महसूस करें प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया। मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते प्रभु, बढ़ती के आशीषों को दे, उद्धार का जीवन को दे, लोगों के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अकेलेपन में रहने वाले लोग प्रभु, अकेलेपन से प्रभु बाहर आने पाए प्रभु, ऐसे अकेलेपन में प्रभु आपके उपस्थिति को महसूस करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु परमेश्वर, उस उपस्थिति को प्रभु अपने जीवन में ले सके प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हालेलुया। आप प्रभु प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, ग्रहण करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप सुनिए प्रभु परमेश्वर, आशीषों को दीजिए, आशीष का प्रभु परमेश्वर झरोखा खोलिए प्रभु, स्वर्ग का झरोखा आज प्रत्येक व्यक्ति पर खुले प्रभु परमेश्वर, जो प्रार्थनाओं को सुन रहे प्रभु, उन पर अपरंपार आशीष की वर्षा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और अनेक प्रकार आशीषों को देकर प्रभु ने माला माल करिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आशीषों को खोलने के लिए धन्यवाद, आशीषों को देने के लिए धन्यवाद, बचाने के लिए धन्यवाद, सहायता करने के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। विनती प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, सारी बातों में प्रभु आपके नाम का धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया, आमीन। सबको जय मसीह की।